हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे जल्दी से। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन। एक बार ही चैट सेशन में कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस अभी क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करो। वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए जस्ट अ मिनट, एक मिनट में सेशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो बेटा सभी के साथ में, और सेशन को लाइक कर दो। उसके बाद में आज एनालिसिस के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो एग्जाम में आपको जो के त्यों रखे मिलेंगे। ब्लैक नहीं यूज करने दे रहे, कौन नहीं यूज करने दे रहा बेटा? सब लोग यूज करते हैं, मैंने यूज किया था और मैंने 8वें सेमेस्टर में यूज किए हैं। कोई ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आरजीबीवी के ही तो मेनली है, मिलेंगे हर यूनिवर्सिटी को, पर आरजीबीवी वालों को 4 क्वेश्चन रखे मिलेंगे। चलो आ जाओ यूनिट नंबर 1 से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना, क्या? एरर। एरर क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। एरर क्या होती है, एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर के सोर्सेज क्या क्या हैं, और एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एरर के टाइप, सोर्सेज, उसके बेसिकली मिनिमाइज कैसे करेंगे, और डेफिनेशन, ये 4-5 क्राइटेरिया है, पोर्शंस है, जहां से आपको हर एक चीज पढ़नी है। समझे? उसके बाद में सेकंड यूनिट में से आपको एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन दोनों पढ़ने हैं। क्या बेटा? एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, और अगला क्वेश्चन आपका रहेगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में जो बच्चा कंप्लीट नहीं पढ़ना चाहता वो मेनली पढ़ना इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन, कि एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं। मेनली 2 ही इंडिकेटर यूज होते हैं, क्यूनोइड हमारा इंडिकेटर और हमारा ओस्टवाल्ड इंडिकेटर। ओस्टवाल्ड थ्योरी और हमारी क्यूनोइड थ्योरी, हमारी ये 2 थ्योरी है एसिड बेस इंडिकेटर की। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी अगर जो कंप्लीट नहीं पढ़ना है तो सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये पढ़ लेना। सोलवेंट होते क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। सबसे पहली चीज, अब सोलवेंट के अंदर आपकी 3 प्रॉपर्टीज आपको आ जाएगी, सेल्फ डिसोसिएशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद में आपको 4 आपको इसके अंदर क्या है, सोलवेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपका। एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, है ना, ये चारों आपके क्या है, इस प्रकार से आपके सोलवेंट्स रहेंगे। ये आपको इसके अंदर पढ़ लेना है। ठीक है जी, बात समझ में आई? 3 क्वेश्चन अभी तक क्लियर है। चौथा क्वेश्चन आ जाओ। चौथा क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज तो ये तो सबको पता ही होगा कि हमारा क्या है कि 2 लेयर का अलग सेपरेट हो जाना, वो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। जब जो हमारी क्या है, जब वो लेयर हमारी क्या वापस से उसी नॉर्मल फॉर्म में ना जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस ना हो। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर आपके 3 मेथड हैं, मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजांस मेथड। एक मेथड को पढ़ाऊंगा, तीनों मेथड में होता क्या है वो बता दूंगा। आप बोलोगे सर हलवा है, बिल्कुल इजी है। ठीक है जी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बाद आपको जो पढ़ना है वो है बेटा रिडोक्स टाइट्रेशन। रिडोक्स टाइट्रेशन, और रिडोक्स टाइट्रेशन के अंदर भी आपको आईडीमेट्री और आइडोमेट्री, इन 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। रिडोक्स टाइट्रेशन क्या होता है? ऐसे टाइट्रेशन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन सिंगल रिएक्शन, दैट वाज कॉल्ड रिडोक्स रिएक्शन। और रिडोक्स टाइट्रेशन रिडोक्स रिएक्शन को ही फॉलो करते हैं। इसके अंदर आपको ब्रोमेटोमेट्री, आपका आईडीमेट्री, आइडोमेट्री, आइडेटोमेट्री, ये अलग अलग 6 से 7 आपके एग्जांपल्स दिए हैं, बट इंपोर्टेंट आपका क्या है, आईडीमेट्री और आइडोमेट्री। ठीक है, आप लोग इसके अंदर अगर जो एक और एग्जांपल पढ़ना चाहो तो ब्रोमेटोमेट्री और पढ़ सकते हो। क्रोमेटोमेट्री कभी कभी पूछा गया है, बट 2 तो जरूर से जरूर पढ़ लेना।
इतनी बात सभी को क्लियर है? ये आपके स्टार्टिंग के 4 यूनिट के क्वेश्चन बताए हैं बेटा। ये एकेटीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एकेटीयू वालों यहां से आपको क्या है, या तो 10 नंबर का क्वेश्चन या फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो 10 नंबर का या 7 नंबर का, आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा, इतनी बात हो गई। इसमें एक और क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से ऐड ऑन करना है हम लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेक्शन बी या फिर सेक्शन ए का लास्ट पार्ट जो है वो क्या है आपका, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप है आपका ये। इसके अंदर आपको 2 चीज का पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और दूसरा पढ़ना है आपको ऑक्सैलिक एसिड का। इन 2 का बस पढ़ लेना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में हम लोग क्या लेंगे, हमारा बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे। ठीक है, और हमारा ऑक्सैलिक एसिड के केस में हम लोग एनालाइट क्या लेंगे, हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे। ठीक है, ये टर्म ये तो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अंदर कोई स्टूडेंट अगर जो एड ऑन करना चाहता है तो वो एड ऑन कर लेना बेटा। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर क्या रहता है, हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट और हमारे मेटल आयंस के बीच में, जहां पे हम लोग EDTA का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और AKTU वाले बच्चों, EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमाइड, सॉरी, EDTA क्या होता है, यहां से आपका क्या है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इससे आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। AKTU वाले बच्चों के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन सिग्निफिकेंस फिगर से भी पूछा गया है। ठीक है, ये क्राइटेरिया पढ़ लेना, इतना पोर्शन पढ़ लेना, पेपर में आपको RGP वाले जितने बच्चे हैं 4 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। क्लियर है? जल्दी बताओ। बिल्कुल होगी बेटा, क्यों नहीं होगी अपलोड, बिल्कुल होगी। देखो, यूनिट नंबर 5 को आप स्किप भी कर सकते हो। मैं बोलता हूं अगर जो यूनिट नंबर 5 से आपसे 3 क्वेश्चन भी आए, यूनिट नंबर 5 से आपके 3 क्वेश्चन भी आए तो हम 3 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इतनी चॉइस रहती है, चाहे AKTU वाला हो चाहे RGP वाला हो। हम लोग यूनिट नंबर 5 को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 क्या है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम है कि आपने एनालाइट लिया, टाइट्रेंट लिया, इंडिकेटर लिया और आपने टाइट्रेशन कर दिया। अब आपकी जो 5th यूनिट है उसके अंदर पूरा क्या है, इलेक्ट्रोड के बारे में दिया है, सेल्स के बारे में दिया है ना। ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड मेथड पढ़ लेना, एल्कोविक इक्वेशन 2 नंबर में, AKTU वाले बच्चों 2 नंबर में एल्कोविक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्कोविक इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत बार आया है, पढ़ लेना एल्कोविक इक्वेशन को, इक्वेशन लिख करके बताई थी, है ना। तो वो सारा कॉन्सेप्ट 5th यूनिट का आप छोड़ दो, अगर जो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ना चाहते हो तो उसको छोड़ सकते हो। बताओ, इतना पोर्शन पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग एक एक चीज को मैं आपको ओरली बता देता हूं कैसे कैसे क्या रहेगा। ठीक है, ओरली मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, वन शॉट में आपको देखो एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। देखो, एरर की बात आ जाती है। एरर क्या होता है, एरर क्या है हमारा, रिजल्ट बिटवीन क्या है, या फिर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कि हमारी क्या है, जो हमारी क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू यानी कि टेस्ट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे सोर्सेज ऑफ एरर आ जाते हैं। हमारे अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं,
जैसे हमारे कैलकुलेशन एरर हो जाएगी कि हमारे क्या है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, कैलिब्रेशन एरर आ जाएगी कि हमारे क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्यूरेट बीकर, उनमें क्या रहता है, हमारा मेजरिंग सिलेंडर में क्या रहता है, मेजरिंग के लिए हमारे क्या 10 ml 9 ml 8 ml ऐसे मार्किंग रहती है ना। आप लोगों ने स्केल देखा होगा, उसमें 1 सेंटीमीटर 2 3 4 ऐसे मार्किंग रहती है। अब अगर जो क्या है वो क्या हो जाए, जैसे स्केल क्या है घिस गया है, ठीक है, तो क्या है, कोई कोई क्या कर लेता है, उसको घिस के प्लेन कर लेता है ना, तो उसमें अब क्या है, उसमें 15 सेंटीमीटर का है, कैसे पता लगेगा, और हम उसको ही यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या आएगी, हमारी कैलिब्रेशन एरर आ जाएगी, एनालिस्ट के द्वारा एरर आ जाएगी, रिपोर्टिंग एरर, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज है, ठीक है। हमारा एनवायरमेंटल एरर आ जाएगी, हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी क्या है हमारे एरर के सोर्सेज है। इसके बाद में हमारा क्या है, एरर के क्या है टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हमारे क्या है 3 टाइप के हम लोग एरर के बारे में बात, हमारे क्या है ऑब्जर्वेशनल, हमारा सॉरी हमारा क्या रहेगा, ग्रोस एरर रहेगा, हमारा सिस्टमेटिक एरर रहेगा, तो इस प्रकार से हमारी रैंडम एरर रहेगी। तो ये 3 प्रकार के हमारे एरर के मेनली टाइप रहते हैं, ग्रोस एरर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। ग्रोस एरर क्या रहती है हमारी, जिसको हम ह्यूमन एरर भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग जीरो एरर को भी इंक्लूड करेंगे। हमारी रैंडम एरर क्या रहती है, जैसे अभी हो रही थी क्लास स्टार्ट होने से पहले, रैंडम एरर जो हमारी जनरेट हो रही थी, उसको तो रैंडम क्यों अचानक से आए। सिस्टमेटिक एरर जो कि हमारी 3 तरीके की रहेगी, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल कौन सी रहेगी, जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एरर आ रही है, यानी कि पहले से उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो, कि वो अच्छे से टेम्परेचर उसका क्या है, कि अगर हम लोगों को इतने टाइम के लिए इतना टेम्परेचर मेजर करके रखना, जैसे आप लोगों ने ओवन देखा होगा, उसमें क्या है टाइमिंग सेट कर देते और इतना टेम्परेचर सेट कर देते हैं। अब उसमें टाइमिंग तो सेट होगी, बट टेम्परेचर खुद से बढ़ जा कम हो जा रहा है, तो क्या है एक परफेक्शन के साथ पिज्जा या फिर कोई भी चीज आप गर्म कर रहे हो, होगी क्या, उसमें क्या हो जाएगा, या तो वो कहीं से जल जाएगा, फिर कच्चा रह जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। ये क्या है हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। हमारी क्या होगी यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंटल एरर, जो कि हमारी क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब की वजह से जो हमारी एरर डेवलप होगी, है ना। तो ये क्या है हमारे एरर के टाइप्स है। अब क्या रहता है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, अगली हेडिंग आ जाती है हमारी हाउ टू मिनिमाइज एरर, यानी कि हमारे अलग अलग मेथड्स है एरर को मिनिमाइज करने के। जैसे हमारे क्या है कैलिब्रेशन एरर डिटर्मिनेशन, हमारा क्या रहेगा, हम लोग कैलिब्रेशन एरर जो हमारी डेवलप हो रही थी किसकी वजह से, यार कि हमारे एग्जैक्ट वही मेजरमेंट नहीं है, तो हम लोग उसको स्किप करके जो हमारे जिसके बीकर में या फिर जिस स्केल में एग्जैक्ट मेजरमेंट हम उसको यूज करेंगे, तो कैलिब्रेशन एरर को अवॉइड किया जा सकता है ना। ब्लैंक डिटर्मिनेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हमारा क्या रहेगा बेटा, कि हम लोग क्या लेते हैं, हमारा जैसे हम लोग एनालाइट लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और हमारा कोई भी केमिकल ले रहे हैं, जैसे हम लोग इंडिकेटर की बात करें, कोई भी केमिकल ले रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर डेवलप हो रही है, ठीक है। हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, हम लोगों ने क्या लिया, हमारा एनालाइट लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, और हमारा कोई भी हम लोगों ने अदर केमिकल ले लिया। यहां पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें क्या आई जी, एरर आई। अब इस ये एरर हमारी ब्लैंक डिटर्मिनेशन के थ्रू हम लोग कैसे देखेंगे, इस एनालाइट को हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। हम लोग क्या लेंगे, हमारा जो हमारा बेसिकली जो हमारा क्या है टाइट्रेंट है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई भी हमारा क्या है टाइट्रेंट वाला सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड मतलब सॉरी मैंने बोल से निकल के गलती हो गई, माफ कर देना। ये हमारा क्या है, कोई भी हमारा क्या है टाइट्रेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है एनालाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इन दोनों केमिकल को हमारा ले लेंगे, ठीक है। अब अगर जो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट देखते हैं भाई, अगर जो उसमें एरर आ रही है, फाइनल रिजल्ट में अगर जो एरर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, एरर इन दोनों में ही है। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उसमें कोई एरर नहीं आ रही है, तो मतलब एरर हमारी इसमें है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ब्लैंक डिटर्मिनेशन, पैरेलल डिटर्मिनेशन, ऐसे हम लोग 5 से 6 प्रकार के मेथड्स पढ़ते हैं एरर को मिनिमाइज करने के। इतना कॉन्सेप्ट सभी को रिकॉल हुआ, कैसे कैसे क्या करते हैं, यस और नो बेटा, रिकॉल हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ, एरर का कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, जो कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, यानी कि क्या है हमारा अगर जो एनालाइट हमारा क्या है एसिड है, तो हमारा जो टाइट्रेंट रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारा बेस रहेगा, तो बेस क्या करेगा एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। वही अगर जो हमारा क्या है टाइट्रेंट एसिड है और एनालाइट हमारा बेस है, तो हमारा एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। इस प्रकार से हमारी क्या रहती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो करता है कौन, हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक एसिड लेते हैं,
एक बेस लेते हैं और जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पर होती है, हमारा वहां से कलर चेंज होकर के एंड पॉइंट डिटेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, किसी भी अगर जो टाइट्रेशन की बात की जाए तो वहां पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रहती है बेटा, जो आगे अगर जो किसी ने ना पढ़ी हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या रहता है, हमारा ब्यूरेट रहता है। ठीक है, सबसे पहली टर्म हमारी क्या रहेगी, ब्यूरेट रहेगी। ब्यूरेट क्या रहता है हमारा, आप लोगों ने अगर जो प्रैक्टिकल किया होगा तो ये जो हमारा क्या है, ऊपर की साइड में हमारा क्या रहता है, ये ब्यूरेट रहता है। ठीक है, दूसरी टर्म हमारे पास में क्या आ जाती है यहाँ पे, हमारा कोनिकल फ्लास्क। क्या आ जाता है बेटा, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है, जो हम लोग नीचे की तरफ अपना क्या लेते हैं, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमारे यहाँ पे क्या जरूरत रहती है, हमें ब्यूरेट स्टैंड की। किसकी जरूरत रहती है बेटा, ब्यूरेट स्टैंड की, जिसके थ्रू हमारा क्या है, ये जो ब्यूरेट है ये हवा में बोला जाए तो ऐसे हमारा ये रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, स्टैंड के थ्रू ऐसे हमारा क्या है, यहाँ पे क्लिप रहती है और यहाँ पे हमारा ब्यूरेट इस प्रकार से रहता है। ठीक है, उसके बाद में हमारी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी टाइट्रेंट। क्या रहेगी बेटा, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट हमेशा याद रखना कहां पर फिल होगा, हमारा ब्यूरेट के अंदर। टाइट्रेंट हमेशा कहां पर फिल होगा बेटा, ब्यूरेट के अंदर। उससे अगली टर्म आ जाती है हमारी क्या, एनालाइट। क्या आ जाती है, एनालाइट। एनालाइट हमेशा कहां पर फिल होगा बेटा, हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर, जो हमारा नीचे क्या है, जो हमारा बीकर या फिर कोनिकल फ्लास्क आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, यहां पर रहेगा हमारा कौन, एनालाइट। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर याद रखने वाली क्या है, कि एक और चीज क्या याद रखने वाली है, हमारे जो टाइट्रेंट रहेंगे हमेशा वो क्या रहेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड रहेंगे, और जो हमारे एनालाइट रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, सेकेंडरी स्टैंडर्ड रहेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि जिनका कंसंट्रेशन हमें नोन हो, ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन हमें नोन हो और जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो कि हमेशा हमारे क्या रहेंगे, टाइट्रेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग बीकर में ब्यूरेट में अपना फिल कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन हमें नोन रहेगा, यानी कि वो क्या रहेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड रहेंगे। जो हमेशा हम लोग एनालाइट लेंगे वो क्या लेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड रहेंगे, यानी कि ऐसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज ना कर सकते हो। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे एनालाइट क्या रहेंगे, जिनका कंसंट्रेशन हमें नोन नहीं है। ठीक है जी, हमारा क्या होगा, टाइट्रेट हो गया, एनालाइट हो गया। यहां पे हम लोग अगली टर्म क्या यूज करते हैं बेटा, हमारा इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, खाली एंड पॉइंट डिटेक्शन का काम करता है। और हमेशा याद रखना बेटा, क्या याद रखना यहां पर, इंडिकेटर ऑलवेज ऐड इन आवर कोनिकल फ्लास्क। इंडिकेटर कहां पर ऐड करेंगे, हमेशा हम लोग अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर, यानी कि एनालाइट सॉल्यूशन के अंदर, वो भी 2 से 3 ड्रॉप या फिर 4 ड्रॉप, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहां पे हमारा एक और चीज आई क्या, एंड पॉइंट। अगली एक और चीज आई क्या बेटा, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट का मतलब रहता है क्या, कि जब हमारा जो हम लोग ऊपर से टाइट्रेंट नीचे एनालाइट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जो हमारा क्या है, हम लोग अपना टाइट्रेंट एनालाइट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, यानी कि क्या है, एनालाइट। एनालाइट के अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, हमारा टाइट्रेंट हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, टाइट्रेंट। यानी कि जब हमारे इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर एनालाइट से 1 मोल ज्यादा हो जाए, किसका, टाइट्रेंट का, एनालाइट से 1 मोल ज्यादा हो जाए, किसका, टाइट्रेंट का, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एक यहां पे अगली टर्म आ जाती है क्या, इक्वलेंट पॉइंट। क्या हो जाती है बेटा, इक्वलेंट पॉइंट। अब इक्वलेंट पॉइंट क्या होता है, इक्वलेंट पॉइंट होता है, यानी कि हमारे इस ब्यूरेट, हमारे सॉरी इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर नंबर ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइट्रेंट, यानी कि क्या, एनालाइट के मोल्स टाइट्रेंट के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वलेंट पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही 1 मोल टाइट्रेंट का ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन
क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग यहां पर अपना न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है, कि हमारा क्या है न्यूट्रल, यानी कि जैसे हमारा क्या भाई टाइट्रेंट और एनालाइट के दोनों के समान तो क्या है इक्वल, दोनों क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब बराबर हो जाएंगे, यानी कि उस टाइम पे क्या हो जाएगा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ में मिल जाएंगे, न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, तो उस कर्व वो कैसे ड्रॉ होगा, कर्व कैसे ड्रॉ हो रहा है, हम लोग अपना न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऐसे उस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कि 4 पीएच का कितने अमाउंट में पहुंचा, 7 पीएच कब पहुंचा, न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ, वो सारा क्राइटेरिया। तो ये सारी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं हमारे टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है, कि भाई मेनली हमारा क्या रहता है टाइट्रेंट रहता है, एनालाइट रहता है और हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी के बेटा, ये सारी चीजें सभी के क्लियर है, जल्दी बोलो मुझे चैट सेशन में एक बार, जल्दी बताओ चैट सेशन में एक बार फटाक से बोल देने का, बोल दो नजर, जल्दी बताओ, इतना कॉन्सेप्ट सभी के क्लियर है बेटा, ये टाइट्रेशन कैसे करोगे वो है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कभी पढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, समझ में आए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन की, तो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। मैंने बोला था कि मेनली क्वेश्चन आएगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस टाइट्रेशन, तो दो इंडिकेटर रहेंगे हमारी क्यूनॉइड थ्योरी और हमारी ओस्टवाल्ड थ्योरी, ठीक है, दोनों थ्योरीज के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। देखिए देखो बेटा, हमारी जो क्या रहेगी, जो हमारी ओस्टवाल्ड थ्योरी रहेगी, ओस्टवाल सर ने क्या बोला था, डब्ल्यू ओस्टवाल सर ने क्या बोला था बेसिकली, कि जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमारा हो रहा है वहां पे इंडिकेटर कलर कैसे चेंज कर रहा है, भाई मेनली काम इंडिकेटर का एंड पॉइंट डिटेक्शन का है, और एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करता है इंडिकेटर, कलर चेंज करके बताता है, ये सभी को पता होगा। अब ओस्टवाल सर ने क्या बोला इंडिकेटर को लेकर के, कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर जो हमारे इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं वो बेसिकली कलर चेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनडिसोसिएटेड टू डिसोसिएटेड फॉर्म, यानी कि वो क्या है अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर से डिसोसिएटेड इंडिकेटर में चेंज हो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है हमारे इंडिकेटर्स क्या करते हैं बेसिकली कलर चेंज करके अपना एंड पॉइंट शो कर देते हैं रिएक्शन का, ठीक है, ये बात बोली ओस्टवाल सर ने, ठीक है। इसके बेसिस पे हमारे 4 तरीके का आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, मैं आपको 2 तरीके के बता देता हूं, 2 तरीके का आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस के लिए खुद लिख लेना, 2 तरीके के मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ ओस्टवाल सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेते हैं, हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि एनालाइट हम लोग क्या ले रहे हैं एसिडिक ले रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, हमारा एसिडिक इंडिकेटर ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हमारा क्या है यहाँ पर एसिडिक इंडिकेटर हमारा क्या है बेटा, हम लोग लेट कर लेते हैं हमारा इंडिकेटर के लिए आईएन, और हमारा क्या रहेगा एच आईएन, हमारा क्या रहेगा ये एसिडिक इंडिकेटर, ठीक है, एच मतलब एसिड हो गया और आईएन मतलब इंडिकेटर हो गया, और हमारा क्या है यहाँ पे हम लोग जो एनालाइट ले रहे हैं वो एसिडिक एनालाइट ले रहे हैं HA, ओके। अब यहां से अगर जो हम लोग देखें तो हमारा क्या रहेगा HIN को अगर जो हम लोग ब्रेक डाउन देखें तो बेटा हमारा HIN कैसे ब्रेक डाउन होगा, हमारा H पॉजिटिव और हमारा IN नेगेटिव, इस तरीके से हमारा ब्रेक डाउन होगा इसका। वही अगर जो मैं एसिडिक अपना एनालाइट का ब्रेक डाउन करूं HA, तो इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा H पॉजिटिव और हमारा क्या रहेगा A नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है, अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है। ओस्टवाल सर के तो अकॉर्डिंग क्या होगा, इस साइड में जाकर के क्या हो गया हमारा डिसोसिएटेड इंडिकेटर हो गया, यही बात ओस्टवाल सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई थी। अब यहां पे क्या होगा कि डिसोसिएशन पावर इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, क्या हुआ यहां पर क्या होगा बेटा, डिसोसिएशन पावर क्या होगी डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि कि यहां पर क्या लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमारे जो अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर की पावर थी
डिसोसिएटेड इंडिकेटर पावर से ज्यादा है, यानी कि डिसोसिएटेड इंडिकेटर की पावर से ज्यादा अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर की पावर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है कभी कि हमारे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स रहते हैं, अगर जो आप लोगों ने फोर्थ यूनिट रिडॉक्स टाइट्रेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे हम लोग स्टार्च एज एन इंडिकेटर हमारा यूज करते हैं। तो स्टार्च क्या रहता है हमारा, कलर फॉर्म से हमारा किसमें, कलरलेस में कन्वर्ट होता है। हमारा आप लोगों ने देखा होगा फिनोफ्थलीन कलरलेस से पिंक कलर अपेयर करता है, वही हमारा स्टार्च जो इंडिकेटर है वो क्या करता है, हमारा कलर फॉर्म से कलरलेस में कन्वर्ट होता है। या अगर जो आप लोगों को रेडॉक्स टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट अगर जो आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वहां पर क्या है, ये वाला फॉर्मूला हमारा चल रहा है कि हमारा क्या है, अनडिसोसिएटेड जो पावर थी इंडिकेटर की वो डिसोसिएटेड से ज्यादा है। क्यों, यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या लगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा। अब जो ये कॉमन आयन इफेक्ट है, ये जो क्या होगा, जो हमारा क्या है, शिफ्टिंग होगी हमारी क्या है, अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड इंडिकेटर की, वो किस साइड में करेगी, लेफ्ट साइड में। किस साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब लेफ्ट साइड में मूवमेंट होगा तो क्या होगी, डिसोसिएशन पावर डिक्रीज होगी। कैसे भाई, आप क्या है, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बेटा एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, इसमें क्या रहता है हमारे क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव साइड है। ये हमारी क्या है, पॉजिटिव साइड है किसकी, वाई एक्सिस की, और ये हमारी क्या है, नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस की। ये तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। अब देखो यहां पे अगर जो हमारी शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो रही है, शिफ्टिंग अगर जो हमारी क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, अभी तो देखो ये तो मेरा लेफ्ट हो गया भाई, अभी ये रहा लेफ्ट, ऐसे खड़ा हूंगा तो ऐसे लेफ्ट है। ठीक है, तो अभी क्या हो रही है, शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जैसे ही हमारी चीजें शिफ्ट होगी, आपने देखोगे यहाँ पे 0 रहता है, 1 2 3 4, अब मेरी शिफ्टिंग ऐसे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3, तो चीजें क्या हो रही है, घटेगी। आप अपने स्केल को लो, अपने स्केल को लो, ठीक है, अपने हाथ में, यहां से आपका 0 है, इधर 15 है। अब अगर जो आप 0 से इस तरफ देखोगे, ऐसे देखोगे, यानी कि क्या है, आप अगर इस 15 से इस तरफ मूव करोगे तो चीजें इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अगर जो आप राइट टू लेफ्ट देख रहे हो तो क्या होगा, चीजें डिक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो हमारी क्या है, शिफ्टिंग है वो किधर हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो रही है। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर डिसोसिएशन पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, डिसोसिएशन पावर डिक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला, यस और नो, जल्दी बताओ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। उसके बाद में हमारा यहां पर दूसरी कंडीशन आ जाती है, ये तो हमारा क्या है, केस नंबर 1 है, ये तो हमारा क्या है बेटा, केस नंबर 1 है। हम लोग बात कर लेते हैं हमारे केस नंबर 2 की। किसकी बात कर लेते हैं, केस नंबर 2 की। ठीक है, केस नंबर 2 में हमारा क्या रहेगा, हम लोग यही चीजें लिखते हैं, हमारा हम लोग क्या लेंगे, हमारा एसिडिक इंडिकेटर ही लेंगे, सेम इंडिकेटर है, बट यहां पे हमारा जो एनालाइट रहेगा बेटा इस बार वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। एनालाइट क्या रहेगा हमारा इस बार, बेसिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, अब एनालाइट बेसिक इन नेचर है तो यहां पे क्या रहेगा, जैसे हम लोग क्या लेंगे, हमारा HIN है, हमारा इंडिकेटर है, इसके जब हमारा ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा, H पॉजिटिव, और हमारा क्या रहेगा, IN नेगेटिव में। ओके, अब यहां से हमारा क्या, हम लोगों ने क्या लिया, बेसिक इंडिकेटर लिया। ठीक है, अब बेसिक इंडिकेटर ब्रेकडाउन कैसे होगा जी, OH नेगेटिव और हमारा B पॉजिटिव, B पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये ब्रेकडाउन होगा हमारा। ओके, अब भाई देखो ये हमारा क्या है, अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है, अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है, और ये हमारा क्या है जी, डिसोसिएटेड इंडिकेटर है, डिसोसिएटेड इंडिकेटर है बेटा, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा अनडिसोसिएटेड डिसोसिएटेड सेम वही चीज लिखी, बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इस बार कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा, इस बार क्या नहीं लगा जी, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा। तो मतलब क्या होगा, इस बार अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर से डिसोसिएटेड इंडिकेटर ज्यादा रहेगा। मतलब क्या, अनडिसोसिएशन पावर इंडिकेटर के अनडिसोसिएशन पावर से डिसोसिएशन पावर ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इस बार कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा है, तो मूवमेंट शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड की तरफ।
किस तरफ शिफ्ट होगा बेटा? राइट हैंड साइड की तरफ, और हमारा मूवमेंट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब क्या है? डिसोसिएशन पावर इंक्रीज होगी। तो इस बार क्या होगा? कलरलेस टू कलर में अपेयर होगा हमारा। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका रहता है ओस्टवाल थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप लोगों को अगले जो दो केस और लिखने आपको, अभी अगले दो केस क्या लिखोगे? एनालाइट एसिडिक ही लेना, बट जो आपका क्या है इंडिकेटर लेना, वो क्या लेना? बेसिक इंडिकेटर लेना। इंडिकेटर कैसे नेचर के लेना बेटा? बेसिक इन नेचर लेना। और हमारा क्या रहेगा? दोनों केस करके देखना। उस टाइम पे क्या हुआ? देखो यहां पे एसिड और बेस लिया, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा। एसिड और एसिड लिया, कॉमन आयन इफेक्ट लगा। वहां पर क्या होगा? जब बेस और बेस लोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो करके देखना अगले दोनों केसेस को भी। अगर जो नहीं होते हैं तो कल की क्लास में बता दो। ओके, उसके बाद हमारी जो क्यूनोइड थ्योरी थी एसिड बेस इंडिकेटर की, जो क्यूनोइड सर ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या बोला? इन्होंने तो अनडिसोसिएटेड टू डिसोसिएटेड के ऊपर दी। उन्होंने क्या बोला बेसिकली कि जो इंडिकेटर कलर अपेयर करता है वो ड्यू टू केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस की वजह से, यानी कि उनके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने की वजह से हमारे इंडिकेटर कलरलेस से कलर में अपेयर होते हैं। फिर वापस से क्या है, वो कलर शो करके क्या होता है, कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है, वो कलर से क्या है, वो फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो वो फिर से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोला था हमारे क्या है, क्यूनोइड से। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस और नो? जल्दी बताओ। नहीं, कल किसी का पेपर नहीं, परसों है। कल किसी का पेपर नहीं, परसों है। क्लियर है बेटा? यस और नो? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। बातें क्लियर है सारी की सारी? मजा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा है? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, ओके। बेटा अभी आरजीबीवी का एचएबी का पेपर सिस्टम में नहीं है, मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा, अभी सिस्टम में नहीं है। ठीक है, मैं जरूर दिखा देता, मुझे कोई इश्यू नहीं है आरजीबी का पेपर दिखाने में। ओके, ठीक है, चलिए। आगे बढ़े। कल एचएपी का प्रैक्टिकल है, कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर आप लोगों से सिलेबस में से पूछेंगे, कोई बात नहीं, कल प्रैक्टिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चलिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हमारा जाता है क्या, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्या आ जाता है बेटा? नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या रहता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब जब हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस का यूज कर रहे थे तो हमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन की क्या आवश्यकता पड़ी, है ना बेटा? नॉन एक्वस टाइट्रेशन की मेनली जरूरत पड़ी किसके लिए? वीक एसिड और वीक बेस के लिए। कि जो हमारे क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन था, जिसको हम लोग, जिसके अंदर वाटर एज एन हम लोग सोलवेंट यूज कर रहे थे, वहां पे जो हमारा क्या है बेसिकली जो मेनली हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा था वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आ रहा था। बट वीक एसिड और वीक बेस के लिए रिजल्ट हमारा एक्यूरेट इतना नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि इसकी वजह से हम लोगों ने क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का हम लोग यूज करते हैं ताकि कि एक एक्यूरेट रिजल्ट आ सके और कंप्लीटली हमारे डिसोसिएट हो सके कौन, हमारे
एसिड बेस जो कि हमारे वीक इन नेचर है। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, हम लोग सोलवेंट्स का यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर सोलवेंट के तौर पे हमारा वाटर यूज होता है, बट नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम लोग वाटर का यूज नहीं करते। हम लोग इंडिकेटर्स भी ऐसे यूज करते हैं जो वाटर के अंदर मिसेबल ना हो या फिर जिसके अंदर वाटर यूज ना किया हुआ हो। अब सोलवेंट के जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन की, वो तीन मेन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। हमारी सेल्फ डिसोसिएशन को, सबसे पहली प्रॉपर्टी सेल्फ डिसोसिएशन, सेकंड वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज एसिड बेस कैरेक्टर। ये तीन प्रॉपर्टीज हमारे किसकी, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर यूज होने वाले सोलवेंट, जो कि मेनली इन तीन प्रॉपर्टीज उनके अंदर रहती है। उसके बाद जो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन है उसके अंदर हमारे चार प्रकार के हम लोग मेनली सोलवेंट का हमारा यूज करते हैं। हमारा एप्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक और हमारा क्या है प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक। हमारा एक ये चार प्रकार के हमारे इंडिकेटर रहते हैं। एक और का नाम क्या था, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक और हमारा एम्फोटोप्रोटिक, है ना। ये चार हमारे क्या रहते हैं, सोलवेंट से रहते हैं। एक हमारा कैसा रहता है सोलवेंट, हमारा एसिडिक नेचर जो कि बेस को न्यूट्रलाइज करता है। एक हमारा सोलवेंट क्या रहता है, बेसिक इन नेचर जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एप्रोटिक हमारे कैसे रहेंगे, जो कि हमारे क्या रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, बेसिकली हमारे क्या रहेंगे, न्यूट्रलाइज रिएक्शन, न्यूट्रल रहते हैं, जो कि ना एसिडिक रहते हैं ना ही बेसिक रहते हैं। और जो हमारे एम्फोटोप्रोटिक रहते हैं वो कैसे रहते हैं, दोनों नेचर के रहते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के हम लोग यहाँ पर सोलवेंट्स का यूज करते हैं। कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को थ्योरी के तौर पे कल के क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं हमारे, क्या है, एसिडिमेट्री और एल्केमेट्री, जो कि आपसे आखिरी 8 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। एसिडिमेट्री क्या रहते हैं और एल्केमेट्री क्या रहते हैं। देखो एसिडिमेट्री से आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक है कुछ, और एल्केमेट्री से आपको समझ में आता होगा कि एल्केलाइन नेचर यानी कि बेसिक है। तो एसिडिमेट्री का मतलब क्या है कि जहां पे एसिड का कंसंट्रेशन नोन हो, एसिड का कंसंट्रेशन नोन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। अब मुझे बताओ एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में एसिड एज एन टाइट्रेंट के तौर पे यूज होगा या एनालाइट के तौर पे। आपसे क्वेश्चन है छोटा सा, ये आपसे क्वेश्चन है छोटा सा कि एसिडिमेट्री टाइट्रेशन के अंदर हमारे क्या है, एज एन टाइट्रेंट के तौर पे यूज होगा एसिड या फिर एनालाइट के तौर पे। क्वेश्चन है आपसे, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा फटाक से। क्वेश्चन है जी, जल्दी बताने का। और एसिडिमेट्री टाइट्रेशन के अंदर क्योंकि हमें एसिड का कंसंट्रेशन नोन है, तो वो एनालाइट के तौर पे यूज होगा या फिर टाइट्रेंट। सोच समझ के बताना। जो एनालाइट बोल रहे हैं गधो, बावलो, बेवकूफ, पागल इंसान, अरे भैया एनालाइट क्यों होगा, उसका कंसंट्रेशन नोन है, पता है उसका कंसंट्रेशन। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, हमारे क्या है, जिनका कंसंट्रेशन नोन हो उनको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। तो अब जब एसिड का कंसंट्रेशन नोन है तो उसको एनालाइट क्यों बोल रहे हो, टाइट्रेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों बोल रहे हो एनालाइट, गलत बात, क्या होगा, टाइट्रेंट होगा। वेरी गुड, सभी ने टाइट्रेंट बोला। जो ऊपर एनालाइट बोल रहे थे तो अपना आंसर ठीक करो। तो यहां पे क्या हो बेटा, एसिडिमेट्री के केस में क्या होगा, एसिडिमेट्री के केस में क्या होगा, हमारा क्या होगा, एसिड एज एन हमारा क्या यूज होगा, एसिड एज एन टाइट्रेंट यूज होगा और बेस एज एन एनालाइट यूज होगा। ठीक है, ये किसका केस है बेटा, एसिडिमेट्री का। अब बात हो जाती है एल्केमेट्री की। एल्केमेट्री में क्या होगा जी, हमें बेस का कंसंट्रेशन नोन होगा और एसिड का कंसंट्रेशन नोन नहीं होगा। तो एल्केमेट्री में बेस एज एन टाइट्रेंट और हमारा क्या है, या फिर एनालाइट यूज होगा, और एसिड किस तरीके से यूज होगा, जल्दी से चैट सेशन में आंसर करो। बेस किस तरीके से यूज होगा हमारे एल्केमेट्री में और एसिड किस तरीके से यूज होगा, जल्दी बताओ।
जल्दी बोलो, एल्केमेट्री की बात हो रही है अब। लिख के बताओ, बेस एज एन एनालाइट या टाइट्रेंट, या फिर एसिड एज एन एनालाइट या टाइट्रेंट, जल्दी से जल्दी बोलो। एक ही मैसेज में दोनों आंसर आने चाहिए आपके, एक ही मैसेज में। एल्केमेट्री बेस टाइट्रेंट, वेरी गुड जीपी, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जीपी। एनालाइट एसिड होगा एंड और बेस टाइट्रेंट होगा, वेरी गुड बेटा। मंजीत सिंह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा यहां पे क्या होगा बेटा, एल्केमेट्री में बेस क्या होगा, टाइट्रेंट होगा, और एसिड हमारा क्या होगा, एनालाइट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं या नहीं होने हैं, एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे बच्चा, जल्दी बोलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं तो मतलब हमें समझ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर। इसके बाद में अगली टर्म हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या रहता है, यानी कि कोई भी टाइट्रेशन हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्री का प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, रिडॉक्स का फॉलो कर रहे हो, नॉन एक्वस का फॉलो कर रहे हो, एसिड बेस का फॉलो कर रहे हो, किसी भी टाइट्रेशन का आप प्रोसीजर अप्लाई करो, बट अगर जो फाइनल रिजल्ट में, अगर फाइनल रिजल्ट में हमारा क्या हो रहा है, फाइनल रिजल्ट में हमारा प्रेसिपिटेट अगर जो बन जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा। बट जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा वो इनसोल्यूबल रहेगा, यानी कि इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, यानी कि क्या होगा जी, अगर जो कोई भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, इन द सेंस हमारा कोई भी अगर जो प्रेसिपिटेट बन जा रहा है तो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या होगा जी, इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेगा बेटा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया और वापस से वो सोल्यूबल हो गया पानी में और हमारा पोपट हो गया ना। यहां पर क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, कि यानी कि अब ये सेपरेट हो गया तो वापस से इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, अब जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसमें क्या रहता है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर जो आपको याद रखना है, जैसे घर पे मम्मी दूध की दही जमाती है, दूध से पनीर निकाल देती है, कर दिया ऐसा मम्मी घर पे, मठा बनाती है, गांव देहात के होंगे अगर जो आप लोग, हम तो है भैया गांव में, हमने बहुत देखा है, क्या है कि मम्मी सुबह दूध बिलोती थी तो उसमें क्या होता था, मठा और मक्खन निकलता था। तो वो क्या है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर जो दूध की दही बन गई या फिर दूध का पनीर बन गया, तो वापस से क्या वो दूध बन जाएगा क्या, या फिर दूध में से अगर जो हम लोगों ने मक्खन निकाल दिया, क्या वो वापस से दूध बन जाएगा क्या, यस और नो, होगा क्या ऐसा बेटा, होगा क्या ऐसा बेटा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा, जल्दी बताओ ऐसा होगा क्या। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन को कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, बट वहां पे प्रेसिपिटेट बन गया मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, अब वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन नहीं है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर हमें तीन मेथड के बारे में पढ़ना, हमारा मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और हमारा फजांस मेथड। ठीक है, मोर्स मेथड हमारा क्या है, डायरेक्ट टाइट्रेशन फॉलो करता है, हमारा फजांस मेथड, अच्छा ये बताओ फजांस मेथड, फजांस और वोलार्ड मेथड, फजान और वोलार्ड मेथड में से कौन सा मेथड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर को फॉलो करता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन है आप लोगों से कि वोलार्ड और फजांस मेथड में से कौन सा मेथड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर को फॉलो करता है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के ऊपर जिन्होंने बताया था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में, ऐसा कौन सा मेथड है, फजांस या वोलार्ड, जल्दी बताओ। ओके ओके बेटा जीपी, वेरी गुड 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 गुड।
फजान 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 फजान। तो वोलार्ड मेथड किसको फॉलो करता है? वोलार्ड मेथड बैक टाइट्रेशन को फॉलो करता है, राइट। अगर जो फजांस आप लोगों के लिए ये है तो वोलार्ड मेथड हमारा किसको फॉलो करेगा? बैक टाइट्रेशन को, ठीक है, ओके। बैक टाइट्रेशन को फॉलो कौन करेगा? हमारा वोलार्ड मेथड, ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में आप लोगों को कल मैं बताऊंगा बेसिकली। तो ये आपका ओवरऑल इस प्रकार से आप लोगों को बेटा पढ़ना है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर ईडीटी के बारे में, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के बारे में, कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली टर्म आ जाती है हमारी किसकी? रिडॉक्स टाइट्रेशन की। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारा क्या रहता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। कि जहां पे हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ में हो रही है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारी रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। अब इसके अंदर आप लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जल्दी से आंसर करो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? जल्दी बोलो बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, है कौन है ये भाई? फार्मेसी वर्ल्ड। रिडक्शन कहां से कराते भैया? करण भैया रिडक्शन क्यों करा रहे हो? सत्यपाल जी रिडक्शन क्यों करा रहे हो? प्रांजलि रिडक्शन, अरे हो क्या रहा है? अरे ऑक्सीडेशन होगा भैया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा, वेरी गुड जीपी अभिषेक भाई। रिडक्शन कहां से करा रहे हो? ऑक्सीडेशन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, समझे। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जी बिल्कुल रहेगा बेटा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। यानी कि क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? जल्दी बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा हम किसी से बोलेंगे नहीं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी, कि हमारा क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिख लेना है। इसके अंदर आपको आइडिमेट्री, आइडोमेट्री और कंप्लीट रिएक्शंस आपको किस प्रकार से लिखनी है, 2 स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि चारों के आपके 6 से 7 जितने भी आपके टाइप्स दिए हैं सिलेबस के अंदर, उनका एक प्रिंसिपल पोर्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट बना भी सकते हो। उन 2 पेजेस की रिएक्शंस है उनको याद कर लेना, प्लस आपका आइडिमेट्री और आइडोमेट्री का कॉन्सेप्ट कल मैं थ्योरी के थ्रू आप लोगों का लाइव क्लास में शाम को 6 बजे से आपकी क्लास होगी, उसमें आपका कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है किससे बेटा? अपना प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाला, जहां पे हमारा ऑक्सैलिक एसिड था और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें इसके अंदर आप लोगों को स्टेप क्या क्या लिखना है बेटा? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में सबसे पहला स्टेप प्रिंसिपल होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल होगा। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? प्रिपरेशन।
आप दोनों केमिकल जो भी आपका एनालाइट है और टाइट्रेंट है, दोनों का केमिकल का आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। जैसे आप लोग अगर जो प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो NaOH का, तो वहां पे जो आपका एनालाइट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट रहेगा, और आपका जो आपका टाइट्रेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, और जो आपका एनालाइट रहेगा क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। वहीं अगर जो आप ऑक्सैलिक एसिड के लिए कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो टाइट्रेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, जो आपका एनालाइट रहेगा क्या रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड रहेगा। ठीक है, प्रिपरेशन करने के बाद में आप लोग क्या करोगे बेटा, प्रिपरेशन होने के बाद आप लोग क्या लिखोगे, प्रोसीजर लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर लिखने से पहले या फिर आप लोग एक और पॉइंट यहां पर एड ऑन कर सकते हो, प्रोसीजर लिखने से पहले अगर जो चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट लिख सकते हो कि कौन कौन से ग्लासवेयर रिक्वायर है, कौन कौन से केमिकल है, फिर प्रोसीजर, फिर आप लोग इससे अगला स्टेप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप लोग क्या लिखोगे, यहां पे आप लोगों की कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन लिखोगे और आप इधर क्या बना दोगे, उसका एक अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट रहता है। आप लोगों के रिएक्शन किस प्रकार से एक एक चीज आप लोगों को कल की क्लास में हम लिख करके बता देंगे। ठीक है, इतनी बात सभी के क्लियर है, नहीं है? इतनी बात सभी के क्लियर है, नहीं है बेटा जी, जल्दी बोलो। जल्दी बताओ। अब एक बात मुझे चैट सेशन में सभी बच्चे लिख करके बताएंगे कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। एक बार जल्दी से फटाक से चैट सेशन में लिख के बताएंगे सभी बच्चे, एक साथ में दिल से बोलेंगे आप लोगों को क्लास आज की कैसी लगी, जल्दी से। जल्दी बोलो। ठीक है, जो जो चीजें देखो बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम। आप लोगों को एग्जाम में टाइम पर फोकस करें, क्योंकि आपका अगला एग्जाम है एनालिसिस का, और आप खुद देख सकते हो एनालिसिस में पूरा थ्योरी भरी हुई है। और आप अगर जो लिखने बैठोगे आज के एग्जाम में, आपने अगर जो 20 पेज लिखे हैं, तो आप लोगों ने, मैं बोलता हूं कि कम से कम थ्योरी तो आपने फिर 12 या 10 ही पेज की लिखी है 3 घंटे में, क्योंकि आपने डायग्राम भी बनाए हैं, डायग्राम आप लोगों ने बनाए हैं। अब इस कॉपी को कैसे लिखना है वो जरूरी है। जैसे आपसे एरर से क्वेश्चन आया, तो आपको एरर के बारे में बताना, उसका फॉर्मूला लिख के बताओ कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एरर का फॉर्मूला लिख करके बताओ, ऐसे डिब्बा भी बनाओ, ऐसे डिब्बा भी बनाओ। फिर उसके बाद में बताओ परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालेंगे ये भी बताओ एग्जामिनर को। उसको कुछ नहीं आता, तुम्हें आता है, तुम्हें बताना है उसे, तुम्हें बताना है उसे, वो अनपढ़ बैठा है उधर। ये सोचो तुम एक अच्छे बच्चे को कैसे समझा सकते हो, अपनी थ्योरी अच्छे से करके, ताकि वो पढ़ के अच्छे से चीजों को सीख सके। तो क्या करो, यहां पे फॉर्मूला लिखो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका क्या रहेगा, परसेंटेज ऑफ एरर रहेगा। कुछ समस्या है इन्हें लिखने में, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को करना है एग्जाम में, ये आप लोगों को कॉपी इस तरीके से लिखनी है कि समझो एग्जामिनर को कुछ नहीं आता। जैसे मैंने हमेशा बोला है, क्लास में भी मैं हमेशा ही बोलता हूं, ऐप पे जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज सोल्व करते हैं, कि बेटा आप अपना क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करो, समझो मुझे कुछ नहीं आता।
आप मुझे अपनी कॉपी लिख करके बता रहे हो कि सर आपको इस तरीके से ये थ्योरी लिखवानी है, तो अपने अपने क्या है भाई, कॉपी है, पेन अच्छे से है, हाथ काम करता है, दिमाग में पड़ा हुआ है, छापो ना, लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो ठीक है, मैं अभी कम्युनिटी पे टाइम अपलोड करा देते हैं, अभी कम्युनिटी पे टाइम अपलोड करा देते हैं कि सुबह को किस टाइम क्लास होगी, ठीक है? इस पे हम जरूर अमल करेंगे, बिल्कुल। ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा। कल की क्लास इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में होगी, दोनों में होगी, इंग्लिश में होगी कल की क्लास, इंग्लिश में। ठीक है बेटा, सुबह की क्लास ले लेंगे शाम की जगह, अभी कम्युनिटी पे अपलोड करा देते हैं कल की क्लास का टाइम क्या रहेगा, ठीक है? ओके, कल बेटा थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट थ्योरी आप लोगों के लिए कल हम लोग क्या करेंगे, थ्योरीज के थ्रू अपना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे आपके किस प्रकार से आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है वो आप लोगों को कल थ्योरी के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, जैसे इधर ये रहेगा, इस प्रकार से आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले दोनों कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है? ओके ओके, एक बार सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, और कल के लिए रेडी रहना बेटा, कल के लिए रेडी रहना। ऐप पे अभी पेपर दिखा देंगे बेटा, अभी मेरे पास सिस्टम में मैंने बोला पैनल में अभी पेपर नहीं है, कल की सुबह की क्लास में एचएपी का पेपर दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? कल दिखाऊंगा पक्का, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में कल पक्का दिखा दूंगा। ओके बेटा, ठीक है? ओके देन, तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। होप सो आप लोगों के लिए आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है जी? और कल मिलते हैं अपनी क्लास में जहां पर हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट को थ्योरी बेसिस पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? होप सो आप लोग अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, और जिनका एग्जाम आज थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, कोशिश करेंगे कि अगले एग्जाम को पूरा कंप्लीट अच्छे से करें, ठीक है? और कल कोशिश करेंगे जितनी भी लंबी क्लास हो सके आप लोगों के लिए करेंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है जी? कल की क्लास में मिलते हैं बेटा फिर। ओके, अच्छे से नींद लेना अपनी आज की, और टेंशन फ्री होकर के सोना। कल आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन होने वाला, थोड़ा सा कि कल नहीं सोओगे चलेगा, बट आज माइंड को रिलैक्स देना, और अपनी तबियत बिल्कुल मत खराब कर लेना एग्जाम के चलते हुए, क्योंकि अगर जो वो खराब हो गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, पूरे 6-7 महीने की आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है? होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एक शायरी, अच्छा मोटिवेशन शायरी बोले, कैसे वाली सुनोगे? शायरी कैसे वाली सुनोगे भाई? कौन से वाली शायरी सुनोगे जल्दी बताओ, प्यार वाली, कौन से वाली? ठीक है जी, बिल्कुल पास हो जाओगे बेटा। चलो मोटिवेशन वाली सुना देते, चलो चलो आज लड़कियों के लिए कुछ बोल देते हैं, लड़कियां बोलेगी कि सर आप हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं बोलते, आज लड़कियों के लिए कुछ बोल देते हैं, है ना? कौन सी वाली? मोटिवेशन वाली, वेरी नाइस, हेट लव वाली, अच्छा चलो लड़की के लिए बोल देते हैं कुछ आज, ठीक है? कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, कि लड़कियां बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, कि लड़की बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, इन लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने, ठीक है? तो बेटा आप लोग जो कर सकते हो वो आपको भी नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि लड़का, मैं बोलता हूं कि हर किसी का, हर कोई चाहता है कि लड़का पढ़े, कामयाब हो, कुछ भी करे,
बस उसको पढ़ाएंगे, उसके ऊपर पैसा लगेंगे, बट आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव बोल रहे होंगे कि कुछ बीए करा देते फिर शादी करा देंगे, बट आपके पेरेंट्स ने आपको इतना प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं, आपको बाहर हॉस्टल में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, एक रिस्क है, वो बहुत बड़ा रिस्क खेल रहे हैं। वो अब आपका काम है, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, वो अब आप लोगों का काम है कि उनकी नाक रिजल्ट जब आए यहां से यहां पहुंच जाए, कि वो कहीं अब क्या है अगली बार किसी वैकेशन पे अपने क्या है फैमिली फंक्शन में या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं तो लोग बाग बोले हाँ इसका बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को रखनी है। और हमेशा मैं बोलता हूं कि कितना भी मोटिवेशन क्विट्स देख लो, कितने भी मोटिवेशन सेशन देख लो, सबसे बड़ा दुनिया का मोटिवेशन है अपने मां बाप को सामने खड़ा कर दो। उनकी क्या कंडीशन है, मैं बोलता हूं कि आज आपके मम्मी पापा 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उसको 10 लाख आपको करना है। आपके मम्मी पापा 30,000 महीना कमा रहे हैं, उसको 3 लाख पर आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कितने भी वीडियोस देख लो, कितनी भी शायरी सुन लो, डजंट मैटर अबाउट दैट। मैटर करता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, वो आपको भी नहीं पता, तो अब वो आपको खुद में देखना है। ठीक है, जो टॉपर बनता है वो भी आप में से लिख लेगा कोई ना कोई, अब वो कैसे बन रहा है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में आज के सेशन को ऑफ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर स्टडीज। और कोई भी हेल्प चाहिए तो एंड आप लोग कम्युनिटी के आप चैनल के थ्रू भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, एप्लीकेशन पे भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक वैल्यूबल और एक परफेक्ट कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद बीएसवी फार्मेसी एंड जरूर हम लोग फोड़ेंगे तोड़ेंगे जरूर। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अभी ऐप पर क्लास होगी बेटा 8:30 बजे से, तो सभी लोग ऐप पर भी मिल लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।